हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे लैंडमार्क केस की बात करेंगे जिसने इंडिया में हम सबके इंटरनेट यूज करने के तरीके को फंडामेंटली बदल कर रख दिया। ये है श्रेया सिंघल केस की कहानी। लेट्स डाइव इन। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंडिया जहां एक सिंपल सा फेसबुक स्टेटस पोस्ट करने पर आपको सीधा जेल हो सकती थी। और सुनिए, ये कोई डिस्टोपियन फिक्शन की कहानी नहीं है। दिस वॉज द रियलिटी। ये 2015 से पहले इंडिया की, हाँ बिल्कुल, असलियत थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक विलन है। एक ऐसा लॉ जो लाखों लोगों की आवाज को लिटरली साइलेंस कर रहा था। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 66A के टेरर की। तो ये सेक्शन 66A आखिर था क्या? बेसिकली आईटी एक्ट का ये लॉ कहता था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए ऑफेंसिव या मेनेसिंग मैसेज भेजता है तो उसे सजा हो सकती है। अब ऑन द सरफेस सुनने में तो ये ठीक ही लगता है, राइट? लेकिन असली प्रॉब्लम इसके शब्दों में थी, द वर्डिंग। इस लॉ में ग्रॉसली ऑफेंसिव, मेनेसिंग, अनॉयंस, इनकन्वीनियंस जैसे वर्ड्स यूज किए गए थे। पर इनका मतलब क्या है, इन्हें डिफाइन ही नहीं किया गया था। तो ऑफेंसिव क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? पुलिस, गवर्नमेंट? और बस यहीं से इसके मिसयूज का पूरा स्कोप खुल गया। और इस कंफ्यूजन का रिजल्ट एक क्लाइमेट ऑफ फियर। 2009 से 2015 तक इस लॉ का जम के गलत इस्तेमाल हुआ। एक कार्टूनिस्ट को करप्शन पर सटायर करने के लिए जेल हो गई। सोचो, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को एक मीम फॉरवर्ड करने पर अरेस्ट कर लिया गया। स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए डिटेन किया गया। बेसिकली आम आदमी ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट करने से डरने लगा था। पर इस डर के माहौल में एक छोटी सी चिंगारी से आग लग गई। बस एक फेसबुक पोस्ट जिसने इस पूरे लॉ के खिलाफ एक फाइट शुरू कर दी। ये बात है 17 नवंबर 2012 की। शिवसेना लीडर बाल ठाकरे का निधन हुआ और मुंबई बंद थी। कुछ ही घंटों बाद शाहीन दादा ने फेसबुक पर इस बंद को लेकर एक सवाल पोस्ट किया। मिनट्स लेटर उनकी फ्रेंड रेणु श्रीनिवासन ने उस पोस्ट को लाइक कर दिया। और इसका रिजल्ट, बस कुछ ही घंटों के अंदर दोनों को सेक्शन 66A के अंडर अरेस्ट कर लिया गया। और उनका क्राइम क्या था? यही कि फेसबुक पर सिटी वाइड शटडाउन पर सवाल उठाकर उन्होंने अनॉयंस और इंसल्ट कॉज किया। कैन यू बिलीव इट? एक सवाल और एक लाइक के लिए अरेस्ट। ये इंसिडेंट इस लॉ के आर्बिट्ररी यूज का सबसे बड़ा प्रूफ बन गया। और इस इनजस्टिस की अगेंस्ट आवाज उठाई 21 साल की एक लॉ स्टूडेंट ने, श्रेया सिंघल। उन्होंने इस डेंजर को समझा कि अगर आज ये शाहीन और रेनू के साथ हुआ है तो कल किसी के भी साथ हो सकता है। और उन्होंने सिर्फ इस एक अरेस्ट को अपोज नहीं किया, उन्होंने पूरे के पूरे लॉ को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और बस यहीं से सुप्रीम कोर्ट में एक हिस्टोरिक बैटल शुरू हुई। एक तरफ थी हम सब सिटीजन्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का बनाया हुआ ये ओप्रेसिव लॉ। तो कोर्ट में दोनों तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए? पेटिशनर्स यानी श्रेया सिंघल और बाकी लोगों ने कहा कि ये लॉ सीधे सीधे फ्री स्पीच के खिलाफ है, जो हमें आर्टिकल 19(1)A देता है। ये सेंसरशिप है। उन्होंने ये भी कहा कि अनॉयंस जैसे वर्ड्स इतने वेग हैं कि पुलिस को अनलिमिटेड पावर मिल जाती है और इससे एक चिलिंग इफेक्ट पैदा होता है। मतलब लोग डर के मारे बोलना ही बंद कर देते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या डिफेंड किया? उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर हेट स्पीच और हार्म को रोकने के लिए ये जरूरी है। इससे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होता है और वैसे भी दूसरे देशों में भी ऐसे लॉज हैं। तो अब बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में थी। इतनी बड़ी डिबेट, इस पर कोर्ट का क्या कहना था? आइए देखते हैं कि कोर्ट ने डिजिटल फ्रीडम को डिफाइन करने के लिए क्या पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स दिए। सबसे पहले कोर्ट ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी। आर्टिकल 19(1)A के अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ स्टेज पर भाषण देना नहीं है। इसका मतलब है फेसबुक पर पोस्ट करना, ट्विटर पर ओपिनियन देना, मीम शेयर करना या इवन किसी के पोस्ट को लाइक करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन स्पीच और ऑफलाइन स्पीच में कोई फर्क नहीं है। जो प्रोटेक्शन आपकी आवाज को सड़क पर मिलती है, वही प्रोटेक्शन इंटरनेट पर भी मिलेगी, पीरियड। हाँ, आजादी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोला जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(2) इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो स्पेसिफिक और क्लियर होने चाहिए। और सेक्शन 66A इन सारे टेस्ट्स में फेल हो गया। जहां रिस्ट्रिक्शंस क्लियर होने चाहिए थे, ये लॉ डेंजरसली वेग था। जहां उनका लिंक पब्लिक ऑर्डर जैसे रियल थ्रेट से होना चाहिए था, ये तो सिर्फ अनॉयंस या इनकन्वीनियंस को भी क्राइम बना रहा था। और सजा 3 साल जेल। ये तो बिल्कुल भी प्रोपोर्शनेट नहीं था।
इस वेगनेस पर, मतलब इस धुंधलेपन पर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, द प्रोविजन डज नॉट डिफाइन व्हाट इज ग्रॉसली ऑफेंसिव, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड इनोसेंट स्पीच कुड बी कर्टेल्ड। मतलब साफ है, जब लॉ ही क्लियर नहीं है तो कोई भी इनोसेंट पर्सन इसके चक्कर में फंस सकता है। और जो चिलिंग इफेक्ट की बात हो रही थी, उस पर भी कोर्ट ने क्लियर कहा, द लॉ क्रिएट्स अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच। पीपल वुड हेजिटेट टू एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सीधी बात है, जहां डर हो वहां आजादी नहीं हो सकती। लोग बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब इंडिया में डिजिटल फ्रीडम का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। इट वॉज टाइम फॉर द लैंडमार्क जजमेंट। डेट 24 मार्च 2015। पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थीं। और फिर वर्डिक्ट आया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्ट्रक डाउन इन इट्स इंटायरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को पूरी तरह से असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खत्म कर दिया। बस एक लाइन में उस लॉ को हिस्ट्री बना दिया गया जिसने लाखों लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। कोर्ट ने इस डिसीजन के पीछे 3 मेन रीजंस दिए। नंबर 1, ये फ्री स्पीच को वायलेट करता था और कॉन्स्टिट्यूशन के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से कहीं आगे जाता था। नंबर 2, ये वेग और ओवरब्रॉड था, मतलब इसके अनक्लियर टर्म्स से आर्बिट्रेरी अरेस्ट हो रहे थे। और नंबर 3, ये प्रोपोर्शनैलिटी के टेस्ट में फेल हो गया, यानी क्राइम के हिसाब से सजा बहुत ज्यादा थी। बेसिकली ये लॉ हर टेस्ट में फेल। तो इस हिस्टोरिक जजमेंट का आज हम सब पर क्या असर है? श्रेया सिंघल केस की लेगेसी क्या है? इसी केस की वजह से आज हम सब ट्विटर पर पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं बिना अरेस्ट के डर के। हम करंट इवेंट्स पर मीम शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर अनपॉपुलर ओपिनियन रख सकते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस पर ऑनलाइन सवाल उठा सकते हैं। इन शॉर्ट, ये जजमेंट इंश्योर करता है कि हमारी डिजिटल वॉइस को भी वही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले जो किसी और को मिलती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को तो स्ट्राइक डाउन कर दिया, पर ऑनलाइन फ्रीडम की ये फाइट कभी सच में खत्म नहीं होती। तो एक सवाल है, आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपके हिसाब से डिजिटल स्पीच के सामने सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? इस पर सोचिए और अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए।